हेलो स्टूडेंट, मैं कबीर सर। मेरा यूट्यूब चैनल है कबीर सर जे के इंग्लिश क्लासेस। मैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो बना रहा हूँ जो कंपटीशन एग्जाम के लिए, इसके अलावा क्लास एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट है जो बता रहा है क्या कि मैं मुझे ग्रामर आता है, मुझे टेंस पता है, मैं एक्टिव टू पैसिव जानता हूँ, सभी पर ग्रामर मुझे मुझे अच्छा है, लेकिन उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है। एक बहुत सारे स्टूडेंट को पूछते हैं तो नहीं बता पाते हैं, जबकि ग्रामर का बेस होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको जानना समझना बहुत ही जरूरी है। अभी के टाइम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और उसमें जो इंग्लिश का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आज का वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से समझाऊंगा और उसके बाद एक और वीडियो जो प्रैक्टिस के लिए बनाऊंगा, ठीक। और जिससे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है क्या होता है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ग्रामेटिकली क्या होता है, बेस होता है इसका, इसको समझना जरूरी है, ठीक। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो क्या है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। हम लोग सभी जानते हैं जो क्या नाउन हम नाउन को संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण और वर्ब को क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण और प्रीपोजिशन को संबंध सूचक अव्यय, कंजंक्शन को समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन को विस्मयादिक बोधक कहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या होता है इसमें क्या कि नाउन हम लोग जैसे नेम बोलते, कोई भी चीज, प्लेस, थिंग्स को हम लोग नाउन से लेना जाता है। इसको फिर से हम अलग से देखेंगे नाउन को टॉपिक वाइज। फिर प्रोनाउन क्या होता है, ही सी इट नाउन का वर्ब है जिसको यूज करके हम लोग उसको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और उसको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डेफिनेशन होता है, इस पर का डेफिनेशन होता है, क्या होगा उसमें कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स are divided into 8 parts। कितने भागों में सारा इंग्लिश वर्ड्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 8 पार्ट्स में, 8 ग्रुप्स में, अकॉर्डिंग टू द वर्क, जो जिस प्रकार के काम होते हैं काम को अनुसार उसे 8 भागों में डिवाइड किया गया है। दे डू इन ए सेंटेंस, जो सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो ईच ग्रुप इज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, सभी ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, सभी ग्रुप को क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है, ठीक है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है। तो हम लोग एग्जांपल के अनुसार से देखेंगे कि जैसे एक सेंटेंस हमने लिया है पर, ठीक। तो यहाँ पर जैसे सोहन, सोहन क्या है, एक नाउन है, ठीक है। ये चीज क्या है, वर्ब है। यहाँ पर एक क्या आ गया, आर्टिकल आ गया, ठीक है। और वेरी क्या है, यहाँ पर इसको एडवर्ब कहेंगे हम लोग, ठीक। और ये जो गुड है, यहाँ पर गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और ये बॉय क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर 2 नाउन आ गए, सोहन भी नाउन और ये बॉय भी नाउन है। तो कैसे हम समझेंगे उसका अलग अलग करने के लिए इसके लिए ग्रुप बनाया गया है। ये नाउन जो हो गया, ये हो गया प्रॉपर नाउन, इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन, ठीक। और जो ये बॉय हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन नाउन कहेंगे इसको, कॉमन नाउन, ठीक। तो इसी प्रकार हम लोग फिर उसको सारे पार्ट जो होते हैं जो नाउन से लेके पूरा जो इंटरजेक्शन तक सारे को हम लोग अलग अलग करके देखेंगे, ठीक। अब हम लोग नाउन को समझते हैं, ठीक। नाउन को समझते हैं। नाउन को हम लोग संज्ञा बोलते हैं, सभी जानते हैं इसको, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं नाउन का। तो डेफिनेशन होता है ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, फीलिंग्स, आइडिया, इस प्रकार के, यानी किसी भी चीज को, पर्सन का नाम हो या फिर प्लेस का नाम हो या फिर एनिमल्स का नाम हो या फिर थिंग्स का नाम हो या फिर कोई फीलिंग जो हम लोग करते हैं उसमें, जैसे लव का फीलिंग है तो वो भी क्या एक नाउन है, ठीक है। इस प्रकार या फिर दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं उसको अलग वे से, क्या कि ए नाउन इज ए नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहेंगे, किसी भी चीज का नाम हो, ठीक। कोई भी किसी का भी नाम हो, जिस नाम से पुकारेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाम कहेंगे, ठीक है, नाउन कहेंगे। ये नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, ओके। और उसका तीसरा एक और तरह से बोलते हैं कि ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड,
नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। ठीक है, जिस चीज को हम लोग नाम से पुकारते हैं, किसी भी चीज का नाम, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे, नेमिंग वर्ड। तो फिर अगर इसको नाउन, आपका नाउन का कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? ठीक है, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। इस प्रकार है क्या कि पहला क्या? प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक, उसके अलावा कॉमन नाउन, ठीक, जातिवाचक संज्ञा। फिर कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा। फिर मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा। ये नाउन के 5 हो गए। ठीक है, 5 प्रकार हो गए नाउन। अब हम लोग फिर बारी बारी से सारे नाउन्स के 5 पार्ट्स को फिर हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, हम टाइप्स ऑफ नाउन को देखते हैं। ठीक, जैसे हम बताएं नाउन के 5 भाग होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इसको कलेक्टिव नाउन। इसी प्रकार इससे पहले हम लोग कॉमन नाउन को देखते हैं। कॉमन नाउन को देखते हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है कि इट इज द कॉमन नेम। ठीक है, इट इज द कॉमन नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस, आइटम और ए थिंग। कोई भी चीज होगा, कोई भी प्लेस का हो या फिर कोई भी पर्सन का हो या फिर कोई भी आइटम में भी कोई भी थिंग की जो कॉमन नेम जो दिया गया है उसमें, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे एक्टर, एक्टर में इसमें किसी प्रकार का पता चल रहा है कि कौन सा एक्टर की बात किया गया है, कोई भी एक्टर हो सकता है उसमें, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। सिटी, इन सिटी में शहर, कौन सा शहर? राजमहल शहर हो सकता है, कोई दिल्ली शहर हो सकता है। किसी प्रकार के शहर का नाम नहीं दिया गया है, इसी क्या है? हम लोग कॉमन नाउन कहना जाता है। बॉय, बॉय मींस लड़का होते हैं, लेकिन कौन सा लड़का? मोहन या सुहान, कोई किसी लड़का का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसको कॉमन नाउन कहना चाहेंगे। जैसे गर्ल, तो कौन सी गर्ल? कॉमन, ये क्या हो गया? कॉमन नाउन होता है। स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट? ठीक, किसी प्रकार के स्टूडेंट का नाम नहीं लिया गया, लेकिन तो नाउन तो है, लेकिन ये कॉमन नाउन कहलाया गया। उसी प्रकार गेम, तो गेम जो है तो कौन सा गेम? क्रिकेट गेम, फुटबॉल गेम, टेनिस गेम, तो किसी प्रकार के गेम का नाम नहीं लिया गया, यानी गेम कॉमन बोला गया। इसमें किसी भी कोई भी गेम हो सकते हैं। इसी प्रकार बुक, कौन सा बुक? चिल्ड्रन बुक या फिर कोई नॉवेल्स या फिर कोई ड्रामा के बारे में बुक, किसी प्रकार की बुक के नाम नहीं लिया गया है, इसलिए क्या होगी? कॉमन नाउन। कार, कौन सी कार है? मर्सिडीज कार, कौन सा कार? BMW, किसी प्रकार की कार नाम नहीं लिया गया, इसलिए क्या होगी? ये भी कॉमन नाउन होता है। ठीक, उसी प्रकार कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक कोई भी हो सकता है, उसमें थम्स अप हो सकता है, ठीक है, कोका कोला हो सकता है, स्प्राइट हो सकता है, लेकिन किसी प्रकार का नाम नहीं लिया गया है, इसको सिर्फ कोल्ड ड्रिंक बोला गया, इसलिए कॉमन नाउन हो गया। इसी प्रकार टीचर, कौन सा टीचर? कबीर सर या फिर और कोई टीचर, तो किसी प्रकार के टीचर का नाम नहीं, जैसे टीचर लिखा गया, इसलिए कॉमन नाउन आ गया। कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकता है, किसी प्रकार के स्पेशल कंट्री के बारे में नाम नहीं बताया गया, इसलिए क्या हो गया? कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक, तो कॉमन नाउन समझ में आ गए होंगे। देखिए, इट इज द कॉमन नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस, आइटम और ए थिंग, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इट्स ओके। अब नेक्स्ट, ठीक है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? ए प्रॉपर नाउन refers to the specific name। ठीक है, जो स्पेसिफिक कोई नाम को रिफर्स करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कॉमन प्रॉपर नाउन कहेंगे। गिवन टू एनी पर्सन, किसी पर्सन का भी हो या फिर कोई प्लेस के हो या फिर कोई थिंग के हो, किसी भी क्या हो, किसी स्पेसिफिक नाम को रखा है, उसको स्पेशल नाम देकर बताया गया, तो जिसको हम लोग क्या, उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, और ये इसमें नोट है इंपॉर्टेंट क्या कि a proper noun always begins with capital letters। ठीक है, इसको रिमाइंडर है, इसको याद रखना है कि कोई भी प्रॉपर नाउन जो स्टार्ट होते हैं, किससे होते हैं? वो ठीक कैपिटल लेटर से होते हैं, कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं। ठीक, ओके। तब हम लोग देखते हैं उसमें, जैसे कबीर सर जेके, ठीक है, वो कबीर सर जेके, तो कबीर सर क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, ये किसी नाम है, स्पेशल नाम, तो के क्या हो गया? क्या बने? इसमें ये कैपिटल है, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इसी प्रकार ताजमहल क्या हो गया? स्पेशल नाम है ताजमहल। जैसे बोला जाए, सबको पता है कि आगरा में जो ताजमहल है वही ताजमहल के बारे में बताया गया है, ऐसा कोई दूसरा कोई ताजमहल है नहीं, तो क्या होगा इसका? ये क्या हो जाएंगे?
प्रॉपर नाउन हो जाएगी। इसी प्रकार डेली, तो डेली में ये में क्या है, एक जगह में नहीं, डेली के पास है तो क्या होगा, इसको एक प्रॉपर नाउन के नाम से जाना जाएगा। ठीक, उसी तरह मंडे यानी स्पेशल कोई डे के बारे में बताया गया है। ठीक, तो ये पर क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। या फिर इंग्लिश स्पेशल कोई सब्जेक्ट के बारे में बताया स्पेशल, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन के अंदर आ गया। ठीक, इसी प्रकार फ्लिपकार्ट, ठीक, जो ऑनलाइन शॉपिंग का भी जो डिलीवरी करते हैं, फ्लिपकार्ट ये स्पेशल नाम, यहाँ मीशो भी हो सकता है, ठीक, महिंद्रा भी हो सकता है, लेकिन नहीं, ये फ्लिपकार्ट का नाम लिया गया है। ठीक है, या शॉपिंग कार्ट में बोला, किसी शॉपिंग कार्ट बोलते हैं तो क्या होता है, उसमें वो कॉमन नाउन में आ जाता है, लेकिन नाम लिया गया है फ्लिपकार्ट। उसी पर उसके बाद क्या, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट क्या, लाल किला, कहाँ पर, दिल्ली में स्थित है, सबको मालूम है, ये नाम है स्पेशल, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग कलेक्टिव नाउन लिखते हैं। ठीक, अब नाउन के तीसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, तो जो दे आर द नेम गिवन टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है, यानी इसको हम लोग कलेक्टिव नाउन का हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसको समूहवाचक यानी ग्रुप में होना चाहिए कोई भी चीज में। ठीक, भले वो पर्सन हो, पीपल हो, एनिमल्स हो या कोई थिंग्स हो, जो ग्रुप में भीड़ जिसे लोग क्राउड बोलते हैं, बड़ी संख्या में हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, हम लोग उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहेंगे उसको। ठीक है, they are the names given to represent a group of people, animals or things. Okay, तो इसका एग्जांपल देते हैं हम लोग। इसको एग्जांपल दिया, a bunch of grapes, a bunch of grapes, grapes अंगूर के जो समूह का हम लोग क्या कहेंगे, उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जब हम लोग मार्केट में अंगूर खरीदते हैं ग्रेप्स, तो कैसे होते हैं, एक तो नहीं खरीदते हम लोग, बंच में रहते हैं, ठीक है, गुच्छा में रहते हैं, बंच में क्या था, गुच्छा। ठीक है, ये बंच ऑफ ग्रेप्स, या फिर एक क्लास ऑफ स्टूडेंट। तो क्लास क्या होता है, क्लास एक कलेक्टिव नाउन होता है, एक स्टूडेंट में क्लास नहीं होता है, मोर देन वन होंगे उसमें। ठीक है, 40 संख्या में, इसलिए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के जो समूह होते हैं उसको हम क्लास कहेंगे। ठीक, या फिर कोई ग्रुप, किसी प्रकार के ग्रुप हो, भले एनिमल्स को हो, कोई थिंग्स को हो, या फिर कोई पीपल को हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। या फिर कॉमिटी, कॉमिटी भी एक आदमी का नहीं होते, बड़ी संख्या में होते हैं, कई संख्या में होते, उसमें कई पद होते हैं, उसमें जिससे मिलकर क्या होते हैं, कॉमिटी बनते हैं, हम लोग उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। उसके बाद गैंग, गैंग तो एक आदमी से नहीं होते, कई आदमी मिलकर एक गैंग बनाते हैं, किसी प्रकार का भी गैंग। ठीक है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। उसके बाद फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसको भाववाचक संज्ञा जिसको कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि जिससे हम लोग फीलिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, उसको टच नहीं कर सकते, उसको महसूस कर सकते लेकिन छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे इट इज समथिंग, ये तो कुछ है। ठीक है, कुछ यू कांट सी, जिसे तुम देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते हो, हियर सुन नहीं सकते और नहीं टच कर सकते, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे उसे। ठीक है, उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे लव, लव को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते, लेकिन उसको फीलिंग कर सकते हैं कि लव है। ठीक है, उसी को हम लोग कह रहे हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैट्रेड, हैट्रेड मींस होता है नफरत, नफरत को भी हम लोग देख नहीं सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, सिर्फ उसको फीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसका जॉय, आनंद लेना, एंजॉय करते हैं हम लोग। ठीक है, एंजॉय, जॉय जो है क्या हो, देख सकते हो, उसको फीलिंग करते हैं। डिजायर, गुडविल, जो अच्छा होता है, क्या होता है, ये सब क्या फीलिंग करना उसको। ठीक है, इसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे हम लोग। ठीक, अब फिफ्थ वन पांचवा देखते हैं, उसमें क्या है कि मैटेरियल नाउन। ठीक है, नितर्कवाचक संज्ञा जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, मैटेरियल नाउन। तो दीज आर द नेम, ये जो नेम है गिवन टू द मैटेरियल, जिस मैटेरियल को लिया गया है, सब्सटेंस कोई पदार्थ के लिए, या फिर थिंग्स के लिए, मेड अप ऑफ समथिंग, किसी चीज के द्वारा जो बनाया गया है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैटेरियल नाउन कहेंगे उसको। जैसे एयर क्या मैटेरियल नाउन है। ठीक है, क्लॉथ। ठीक है, उसके बाद गोल्ड, डायमंड, ऑयल, ये फिर वाटर, ये सब क्या हो गया, मैटेरियल नाउन कहेंगे उसको। ठीक है, जिसको हम लोग नाप तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको गिन के काउंट नहीं कर सकते उसको। ठीक है, उसे हम लोग मैटेरियल नाउन कहेंगे। नेक्स्ट, आप क्या होता है, गणना के दृष्टिकोण से, यानी काउंट के अकॉर्डिंग टू काउंट, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू काउंट, काउंट के हिसाब से नाउन को दो भाग में बांटा गया है। पहला हो गया काउंटेबल नाउन और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? इसमें हम लोग गिन सकते हैं। काउंट मींस क्या होता है? गिनना, COUNT। काउंट मींस गिनना, काउंटेबल मतलब गिनने योग्य, इसको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे एप्पल, चेयर, बेयर, बॉटल, रुपीज, इसे हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन कहेंगे। और दूसरा क्या? अनकाउंट मतलब जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल, जो गिनने योग्य नहीं हो। तो अनकाउंटेबल नाउन इसमें क्या होता? वाटर, मिल्क, शुगर, ठीक है, राइस, ऑयल, साल्ट या फिर नॉलेज, इसे हम लोग गिन नहीं सकते। ठीक है, वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। अब हम लोग कुछ थोड़ा सा देखते हैं कि आप एडवांस नाउन में एडवांस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसमें अगर पूछे जाएंगे, ठीक है, अगर कोई एग्जाम हो या फिर क्लास एग्जाम हो, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब एडवांस नाउन में कुछ एडवांस पार्ट को देखते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं, मेकिंग सेंटेंस, हम लोग सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वर्ब की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होने से हम जगह सेंटेंस बनेगी। लेकिन जो सब्जेक्ट क्या है? एक तो नाउन है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये भी नाउन है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, ये वर्ब किस प्रकार है? अगर सब्जेक्ट हमारे पास क्या रहा? सिंगुलर रहा, ठीक है, सिंगुलर रहा, तो वर्ब क्या लगेंगे? वर्ब भी हमारे साथ सिंगुलर लगेंगे या लगेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारे पास एक नाउन है, अगर प्लूरल रहा, ठीक है, तो फिर हम लोग वर्ब को सब क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, ओके, तो फिर हम टेंस का वीडियो बनाएंगे, जिसको बढ़िया तरह समझ पाएंगे, और कभी सिंटेक्स भी बनाएंगे तो उसको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये आगे देखते हैं क्या कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं ना, दिखने में प्लूरल लगता है लेकिन निकलता है सिंगुलर। कुछ नाउन्स है जो क्या है? वो सिंगुलर है लेकिन देखने में प्लूरल लगता है। जैसे फिजिक्स, हम लोग इसमें क्या है? सिंगुलर है, हम लोग सुभाव क्या लगाएंगे? ये सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। उसी तरह पॉलिटिक्स, ये लगा हुआ है, इसको सिंगुलर दिखता है लेकिन सिंगुलर नहीं है, ये भी क्या है? प्लूरल है। और उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, फिर एथलेटिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, या फिर न्यूज हो गया, इनिंग्स, हम लोग क्रिकेट में देखते हैं फर्स्ट इनिंग्स खत्म हो गए, सेकंड इनिंग्स होने वाले हैं, लेकिन क्या इनिंग्स क्या सिंगुलर है लेकिन देखने में उसका प्लूरल रहता है। प्रोग्रेस हो गए, उसके बाद लिंग्विस्टिक्स हो गए जो सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस प्रकार ऐसा क्या हो गई है? सिंगुलर है लेकिन दिखता है प्लूरल है। अब कुछ वर्ड्स हैं जो ऑलवेज इन प्लूरल, जो हमेशा प्लूरल में रहते हैं, ठीक है, तो क्या उसमें सीजर्स हो गया, जैसे कि सनग्लासेस हो गया, एस्पेक्ट कहते हैं जो हम लोग पहने हुए चश्मा हो गया, ट्रोजर्स हो गया, ट्रोजर्स में क्या होता है? प्लूरल होती है उसमें, क्योंकि दो रहते हैं, दो तरफ से पहनने के लिए। पैंट्स हो गया, ये सब क्या प्लूरल हो गया। सेविंग्स हो गया, कांग्रेचुलेशंस हो गया, या फिर हेडफोन्स हो गया। हेडफोन्स का ये देखते हैं हम तो दो लगाए जाते क्या? दो का यूज किया, ठीक है, तो ये इसलिए क्या होता है? प्लूरल हो गया। और एक पॉइंट इस जगह के लिए कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। कितना भी हम अनकाउंटेबल नाउन देखे हैं उसका क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है उसमें, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल जेंडर, जो भी न्यूट्रल जेंडर हो उसके साथ इट्स का प्रयोग करते हैं, इसका इट्स का, ठीक है, जैसे क्रिया, उसके अलावा जैसे स्मॉल बेबी, कलेक्टिव नाउन्स को भी हो, या फिर इंसेक्ट हो, या फिर स्मॉल क्रिएचर, कोई छोटे छोटे प्राणी हो, क्रिएचर मींस क्या? प्राणी, ठीक है, प्राणी, तो कोई उसके साथ हम लोग इट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे क्रॉड किसी प्रकार का, ठीक, तो जैसे द बेबी लव्स इट्स मदर, माने बेबी जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे क्या उसके मम्मी से प्यार करते हैं। यहाँ पर हर या फिर हिज मदर नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल जेंडर का मतलब माना जाता है, ठीक है, बेबी, इसलिए क्या होगा? लव्स इट्स मदर, ठीक है। तो इसके बाद जरूर मैं टेंस का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पूरा वीडियो हो जाएंगे, या ठीक है। तो फिर इसके बाद पूरे ये नाउन कंप्लीट हो गया हमारे पास, यहाँ पर नाउन कंप्लीट हो गया। तो आप प्रोनाउन का वीडियो जो बनाऊंगा भी, जिसका जो डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक से देख लीजिएगा, ठीक, उसी दिन मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो जब इस वीडियो को पूरा समझ में आ गया होगा, जब इस वीडियो को एक से दो बार देखेंगे, जिससे जो भी प्रॉब्लम है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पहला पार्ट के नाउन कंप्लीट हो गया, ठीक है, जरूर समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग प्रोनाउन का बनाएंगे, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सारे जो जितना पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद उसका भी हम वीडियो बनाएंगे, तो जरूर देखिएगा उसको, ठीक, जिससे आपको फायदा हो, ठीक, ओके, बाय।